जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रिवर्स स्विंग से रिवर्स किस्मत तक, दिल टूटा फिर चमके सिराज, बाहर होने का दर्द बना एक ऐतिहासिक जीत की दवा। सिराज मियां की कहानी किसी मूवी से कम नहीं है। जिस बंदे ने एक ऐसी जगह से शुरुआत करी हो जहां पर कि सपने देखना भी पाप माना जाता है, उस बंदे के लिए वाकई में आज उसको इस लेवल पर देखना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सिराज नई बॉल के अलावा कुछ खास गेंदबाजी नहीं कर पाते। पुरानी बॉल होने के बाद वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। यही वजह है कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल नहीं किया गया। रोहित शर्मा ने यह बयान दिया था। और अब अगर हम बात करें अभी की, इसी साल जनवरी में, तब यह पूरा कर्मकांड हुआ था। लेकिन अभी जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ, उस आखिरी टेस्ट मैच में इंडिया ने नई बॉल ली नहीं, और पुरानी बॉल से सिराज ने जो जादू करके दिखाया वो सबने देखा। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया था। इस दौरान ये बात टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि मोहम्मद सिराज पुरानी बॉल से इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। इससे पहले जब भी टीम इंडिया किसी बड़े टूर्नामेंट में खेली तो उसके स्क्वाड में सिराज जरूर थे। हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने सिराज की तुलना में जिस गेंदबाज का सिलेक्शन किया वो थे अर्शदीप। उनके बारे में रोहित ने कहा कि हमने काफ़ी सोच विचार किया, बुमराह के खेलने को लेकर काफ़ी अनियमितता थी, इसलिए हमने ऐसे खिलाड़ी को चुना जो नई बॉल और डेथ ओवरों में गेंदबाजी कर सके। अर्शदीप इन दोनों भूमिकाओं में फिट है। सिराज जब नई बॉल से गेंदबाजी नहीं करते तो उनकी इम्पैक्टफुलनेस थोड़ी कम हो जाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिराज को बाहर रखना पड़ा। एक बॉलर जो कि लगातार अपने परफॉर्मेंस से टीम को नई ऊंचाइयां दे रहा था, उसके लिए ये बात दिल तोड़ने वाली थी। अब बात आ जाती है अगस्त 2025 की। टीम इंडिया की शानदार जीत, सिराज और कृष्णा के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता ने हमें ऐतिहासिक जीत दिलाई। सिराज ने टीम के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। उनके लिए बहुत खुश हूं। ये बात भी रोहित शर्मा ने ही कही। जाहिर सी बात है, ये सब बातें कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बातें रखती हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच में ओवल में खेला गया पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच अपने रोमांचक मैचों में से एक रहा। इस मैच में टीम इंडिया के जीत के हीरो रहे मोहम्मद सिराज। उनकी बेहद खतरनाक बॉलिंग ने हाथ से निकलता हुआ मैच बदल दिया। टीम को मात्र 6 रनों से जीत हासिल हुई। सबसे खास बात रही कि इस पूरी सीरीज में टीम इंडिया के स्टार बॉलर बुमराह कभी खेले कभी नहीं खेले, ऑन ऑफ होते रहे, लेकिन सिराज ने उनकी कमी नहीं खलने दी। वो लगातार विकेट लेते रहे और सिराज ही इस सीरीज के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। बड़ी बात यह रही कि इस मैच के हारने का मतलब था कि टीम इंडिया सीरीज को 1-3 के बड़े अंतर से हार जाती, लेकिन इस रोमांचक जीत ने सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। एक यंग टीम जिसके जीतने की उम्मीद बहुत से लोगों को नहीं थी, ये टीम न सिर्फ सीरीज बराबर करती है बल्कि अपना प्रभाव इम्पैक्ट भी छोड़ती है। इसका एग्जाम्पल है टॉप बॉलर और बैटर दोनों ही भारत की तरफ से रहे। 3 बैटर्स ने 400 से ज्यादा रन बनाए। हालांकि इस पूरी सीरीज में हीरो रहे मैन ऑफ द सीरीज कप्तान शुभमन गिल और ओवल टेस्ट के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज। सिराज ने पुरानी बॉल को जबरदस्त तरीके से स्विंग कराकर यह दिखा दिया कि उनकी प्रतिभा किस लेवल की है। ओवल टेस्ट के 5वें दिन वो बॉल को जिस तरह से पिच कर रहे थे कि उनका खेलना ऐसा लग रहा था नामुमकिन सा है। मतलब प्लेयर उनकी बॉल को खेल ही नहीं पा रहे थे, वो लगभग अनप्लेएबल थे। लेकिन कुछ महीनों के अंतराल से हुआ यह ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं था। इसके पीछे काम बहुत ज़्यादा किया गया है। इस सिलसिलेवार तरीके से इन सभी बातों को भी बताता हूँ। दरअसल खुद सिराज ने माना कि जब उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में नहीं लिया गया तो उनका दिल टूट गया था। वो पचा नहीं पा रहे थे कि उन्हें टीम से बाहर किया जा सकता है। कई दिनों बाद बेहद निराशा से गुजरे। धीरे धीरे अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट किया और खुद को दिलासा दिया कि अभी मुझ में बहुत क्रिकेट बाकी है। उन गलतियों पर काम करना शुरू किया जो उनसे हो रही थी, और सच में बंदा फिर काम में जुटी गया। ब्रेक के दौरान बॉलिंग, फिटनेस और अपनी मेंटल स्टेट पर बहुत मेहनत करी। बॉलिंग में सही लगातार बॉलिंग और सही बॉल पिच करने पर काम किया। इस दौरान बॉल की सीम को समझने की कोशिश करी। पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग करने की कला पर बहुत काम किया। घंटों मैदान में पसीना बहाया और निराशा से जल्दी बाहर आना, यह उनके लिए सबसे बड़ा काम था। अपने ऊपर उन्होंने भरोसा करना सीखा और इस मेंटल कंडीशन के कारण ही उनका कमबैक पॉसिबल हो पाया। यही कारण है कि जब ओवल टेस्ट के 5वें दिन किसी को भी जीतने की कंडीशन नहीं दिख रही थी, तब सिराज ने अपने मोबाइल के वॉलपेपर को ही बिलीव बना दिया। मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो की फोटो सहित लगाए गए इस कवर फोटो से सिराज की मेंटल टफनेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब रोहित शर्मा ने खुले मन से कहा था कि मोहम्मद सिराज पुरानी बॉल से असरदार बॉलिंग नहीं कर पा रहा है, उनकी धार कम हो रही है, तो रोहित का यह बयान क्रिकेट गलियारों में गूंजा था। आलोचक भी सिराज की गिरती लाइन लेंथ पर सवाल उठाने लगे थे, लेकिन इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के ओवल टेस्ट ने यह सब कुछ बदल दिया। पुरानी गेंद हाथ में थी और मुश्किल वक्त था। विपक्षी बल्लेबाज क्रीज पर सेट थे।
इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन चाहिए थे और 4 विकेट हाथ में थे। इस हालत में भारत की जीत की संभावना बहुत कम मानी जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि इंग्लैंड 5वें दिन पहले सेशन में ही जीत हासिल कर लेगा। भारत को इन 4 विकेट की जरूरत थी। तभी सिराज ने अपनी बॉलिंग से वो कहर बरपाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग की ऐसी मिसाल पेश करी कि मैच का रुख ही बदल गया। ओवल की पिच पर जब बॉल पुरानी हो चुकी थी, तब सिराज का जादू शुरू हुआ। उन्होंने बॉल को जिस तरीके से चमकाया, पकड़ बनाई, वो बल्लेबाजों के लिए एक रहस्य बन गया, गुत्थी बन गई। उनकी गेंदें आखिरी पल में हवा में झूल रही होती थीं, जिससे कि बल्लेबाज चकमा खा रहे थे। विपक्षी टीम के सेट बल्लेबाज भी उनकी सही गेंद का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। बल्लेबाज बार बार शॉट खेलने में चूक रहे थे और सिराज पुरानी गेंद को स्विंग कराने की कला में उनको मात दे रहे थे। सिराज की सबसे बड़ी ताकत रही उनकी लेट मूवमेंट और स्विंग। गेंद इतनी देर से मूव हो रही थी कि बल्लेबाजों को आखिरी पल तक तय ही नहीं हो पा रहा था कि खेलें या छोड़ें। ऊपर से इन स्विंग और आउट स्विंग का घातक मिश्रण। नतीजा यह हुआ कि गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से विकेट गिरते चले गए। क्रिकेट पंडितों ने इसे अपोजिट कंडीशंस में की गई सबसे बेहतरीन बॉलिंग में से एक बताया है। कई एक्सपर्ट्स ने तो सिराज की सबसे परिपक्व गेंदबाजी का स्पेल भी बताया है। तेज गेंदबाजों के लिए लंबे स्पेल में गति और लाइन लेंथ बनाए रखना सबसे कठिन काम होता है, लेकिन सिराज ने ओवल टेस्ट की आखिरी पारी में लगभग 30 ओवर से भी ज्यादा की बॉलिंग करी। लगातार 6 से 7 ओवर फेंकते हुए न सिर्फ अपनी स्पीड को कायम रखा, बल्कि सटीक लाइन लेंथ से बैट्समैन का दबाव भी बढ़ाया। उनकी बॉल की स्विंग मूवमेंट, मैदान पर मौजूद बल्लेबाज पर मेंटली हावी होना कहीं ना कहीं उनकी ताकत दिखाता है। गलतियां करने पर मजबूर कर रही थी उनकी बॉलें, बैट्समैन को यह दिख रहा था। जब गेंदबाज रन रोकने में सफल हो जाते हैं तो बल्लेबाजों पर एक्स्ट्रा शॉट खेलने का प्रेशर बढ़ जाता है, और यही सिराज की रणनीति थी। लगातार डॉट बॉल्स और कंट्रोल्ड बॉलिंग ने अपोजिट टीम को बैकफुट पर धकेल दिया, और धीरे धीरे कंडीशन ये हो गई कि रन बनाने के बजाय बल्लेबाज विकेट बचाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने विपक्ष के मध्यक्रम को तोड़ते हुए सेट बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उनके एक के बाद एक विकेट ने भारत को मैच पर पकड़ मजबूत बनाने का मौका दिया, और सबसे खास बात यह रही कि सिराज ने दबाव की घड़ी में इतना पेशेंस नहीं लूज किया। जब मैच का समीकरण किसी भी तरफ झुक सकता था, तब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस से खेल दिखाया। विकेट मिलने के बाद भी वो रणनीति पर टिकी रहे, और यही मैच्योरिटी भारत की जीत की सबसे बड़ी कुंजी बनी। कुछ महीने पहले सिराज को खराब फॉर्म, पुरानी बॉल से स्विंग कराने की असफलता महंगी पड़ गई थी। महंगे स्पेल्स की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी टीम से बाहर कर दिया गया था, और उस समय कई क्रिकेट के पंडितों ने कहा था कि सिराज का गोल्डन पीरियड खत्म हो गया। लेकिन सिराज ने उस झटके को एक इंस्पिरेशन बनाया। उन्होंने फिटनेस पर काम किया, मेंटल स्ट्रेंथ पर काम किया, ध्यान दिया और गेंदबाजी में एक नई धार जोड़ी। ओवल टेस्ट में उनका प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि उनका डेडिकेशन, अपनी बॉलिंग के कमजोर पहलुओं पर काम करना वाकई में क्लिक कर गया है। कप्तान रोहित शर्मा का बयान था, आलोचकों की टिप्पणियां थी और बाहर किए जाने का दर्द था। इन सब ने मिलकर सिराज को और मेहनत करने के लिए कहीं ना कहीं इंस्पायर किया, मजबूर किया, और उन्होंने दिखा दिया कि आलोचना से घबराने के बजाय उसे सुधार का औजार बनाया जाए तो इम्पॉसिबल सी चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। ओवल की जीत सिर्फ भारत के लिए टेस्ट जीत नहीं थी, बल्कि सिराज की एक पर्सनल जीत भी थी। ओवल टेस्ट ने मोहम्मद सिराज को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। पुरानी बॉल से जादू दिखाकर उन्होंने ना सिर्फ अपनी काबिलियत साबित करी है, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि आलोचना का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका परफॉर्मेंस ही होता है। अब सिराज सिर्फ एक बॉलर नहीं, बल्कि एक यंग क्रिकेटरों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, और उन्होंने दिखा दिया है कि गिरकर उठना और भी मजबूत होकर लौटना सही सच्चे चैंपियन की पहचान होती है।